गुड इवनिंग एवरीवन। और आज हम लोग करेंगे जी फाउंडेशन कैलकुलस की स्टार्टिंग। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, ये सारा सिंगल टॉपिक माना जाता है जी के लिए। तो इसकी फाउंडेशन हम लोग करेंगे। जो अपना सीबीएसई का कोर्स है उसमें हम ऑलरेडी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वैसा ही लिमिट, कंटिन्यूटी एटसेट्रा यहाँ भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट कर देता हूँ। बीच में डाउट आए फौरन पूछना। आज तो फाउंडेशन थ्योरी बताऊंगा इसकी। इनको जो बता रहा हूं इनको हाइलाइट्स कहते हैं। हाइलाइट्स का मतलब टिप्स हैं ये। तो सबसे पहले वर्ड अपना लिमिट वाला आता है, जो सब लोग जानते ही होते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, इसे लिमिट बोलते हैं। और लिमिट को एल से डिनोट कर सकते हैं। और लिमिट थोड़ा बहुत आपने +1 में सीखा हुआ, थोड़ा बहुत यहाँ भी कराऊंगा। वैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं, +1 थोड़ा सा याद दिला देता हूं। जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर -4 बाय एक्स -2, ये क्वेश्चन है। इसका मतलब यह है, इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इज 2, मतलब एक्स इज अप्रोक्सीमेटली 2, x is approximately 2, find x square -4 by x -2 approximately। ये जो ऊपर लिखा है उसका ये मीनिंग है बेटे कि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालिए और x अप्रोक्सीमेटली 2 है, इसका ये मीनिंग होता है। अब जब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो x की अप्रोक्सीमेटली 2 जो वैल्यू है वो स्ट्रेट अवे इसमें पुट कर देते हैं। स्ट्रेट अवे पुट हुई तो 2 स्क्वायर 4 -4 0 2 -2 0 0 बाय 0 प्रोड्यूस होता है। जो अपने लेबनीज और न्यूटन, दो साइंटिस्ट कम मैथमेटिशियन, इन्होंने इसका इन्वेंशन किया। कैलकुलस की इन्वेंशन किसने की? लेबनीज ने और न्यूटन ने। ये दो इन्वेंटर हैं कैलकुलस के। तो इन्होंने 0 बाय 0 को सेंसलेस लिया, और 0 बाय 0 रियली सेंसलेस है। 0 में 0 का डिवीजन 1 टाइम कर दो तो 1 टाइम हो जाएगा, 100 टाइम कर दो तो 100 टाइम हो जाएगा। इसलिए ये कोई फाइनाइट फिक्स चीज नहीं है। इस वजह से क्या है, 0 बाय 0 आंसर एक्सेप्ट नहीं करते। तो फिर क्या हुआ? तो फिर कोई न कोई ट्रिक लगाते हैं। जैसे प्रेजेंट क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर -4 के फैक्टर कर दो, x -2 x +2 बाय x -2। अब आप x -2 से x -2 को डिलीट कर दो, कट कर दो, कुछ इस तरह कट हो गया। अब जो बच गया उसमें x को 2 लिखेंगे तो 0 बाय 0 नहीं आएगा और ये आंसर एक्सेप्ट आपका हो जाएगा। इस तरह से लिमिट की इवैल्यूएशन में कोई न कोई अलजब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोई न कोई ट्रिक लगाई जाती है। ये ट्रिक्स हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ डिस्कस करेंगे और कुछ +1 में आप करके आए हो। तो इससे 0 बाय 0 से ऐसा आइडिया लगा कि 0 बाय 0 आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है, क्या कोई और भी नंबर्स हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है? तो यस, और भी नंबर्स हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है, जिनको 0 बाय 0 को कुछ कहते, क्या कहते हैं बेटा? और कोई बताओगे कि 0 बाय 0 के अलावा कोई नंबर जो एक्सेप्टेबल नहीं है? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। यह सही है। तो इनको ना इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कहते हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स।
तो इन्हीं को कहते हैं, ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स तो रिकॉग्नाइज किए गए हैं, 0 बाय 0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, और कौन सा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू द पावर 0। मुझे लगता है 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, यही 7 होते हैं, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और इसके अलावा एटसेट्रा, मतलब कोई भी इस तरह का कॉम्बिनेशन, कोई मान लो दिस प्लस 0 इंटू इन्फिनिटी मिल जाए, दिस प्लस 0 की पावर 0 मिल जाए, तो एटसेट्रा वर्ड में जो रिमेनिंग कुछ बचा हो वो कवर हो जाता है। वैसे मेनली 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स लिखने में ये आते हैं, राइटिंग में यही आते हैं 7, तो इन्हें कहते हैं इनडिटर्मिनेट। अब आपको पता है ना, इनडिटर्मिनेट जैसे इंडेफिनिट, तो इंडेफिनिट का अपोजिट क्या होता है, डेफिनिट। तो इनडिटर्मिनेट का अपोजिट क्या हुआ, डिटर्मिनेट। इसका मतलब कोई डिटर्मिनेट फॉर्म भी होते होंगे, यस डिटर्मिनेट भी होते हैं। मैं आपको इसका थोड़ा सा आइडिया और दे देता हूं, वैसे तो ज्यादा जरूरत है नहीं, फिर भी मेरे पास आइडिया है तो मैं आपको बताता हूं। हमारा जो नंबर सिस्टम है, नंबर्स, रियल नंबर्स, रियल नंबर समझ लो एक तरह से, ये 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं डिफाइंड और एक होते हैं अनडिफाइंड। डिफाइंड नंबर, और जैसे इन्फिनिटी है तो वो रियल, एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम में उसको रियल नंबर मानते हैं, वैसे रियल होता ही नहीं है। तो डिफाइंड और अनडिफाइंड रियल नंबर, अनडिफाइंड रियल नंबर है नहीं, अनडिफाइंड है। डिफाइंड तो आप सब लोग, हम लोग सब जानते हैं, 0 1 -1 पाई लिख दो, ई लिख दो, जो आपको √2 -√2, ये सब डिफाइंड नंबर, वेल डिफाइंड। अब जो अनडिफाइंड, जो इस तरह का नहीं है, वो अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक को कहते हैं डिटर्मिनेट, दूसरे को कहते हैं इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट क्या है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी अनडिफाइंड तो है लेकिन इनडिटर्मिनेट नहीं है। इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी ना, अनडिफाइंड तो है पर इनडिटर्मिनेट नहीं है। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ये अनडिफाइंड तो है पर इनडिटर्मिनेट नहीं है, डिटर्मिनेट है। ये डिटर्मिनेट का मतलब जिसमें सेंस है, इनडिटर्मिनेट का मतलब सेंसलेस, डिटर्मिनेट का मतलब सेंसफुल। ये अनडिफाइंड तो है पर इसमें सेंस है। इट्स ए वेरी 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 बिग नंबर, इट्स ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट नंबर यू कैन थिंक ऑफ, पर इसमें सेंस है। इनडिटर्मिनेट में सेंस ही नहीं होता बिल्कुल। तो जैसे कि इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस 1/∞ इज अनडिफाइंड, अनडिफाइंड बट नॉट इनडिटर्मिनेट। तो इस तरह के नंबर जो इन्फिनिटी पर एंड हो जाते हैं, वो इनका आंसर सबका इन्फिनिटी है, तो वो डिटर्मिनेट होते हैं। इनडिटर्मिनेट ये 7 फॉर्म 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 to the power 0, 1 to the power इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू द पावर 0, और एक मल्टीप्लाई वाली 0 into इन्फिनिटी। ये इनडिटर्मिनेट होते हैं, ये डिटर्मिनेट होते हैं। सारे लोग, सारे बुक वाले डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट सारे लोग बताएंगे आपको, डिटर्मिनेट मैंने बताया। ये क्लासिफिकेशन आपकी किसी बुक में नहीं मिलेगी आपको, पर मैंने उसको रिसर्च करके, सर्च करके आपको करेक्ट दिया, क्योंकि मेरे अपने मन में एक क्वेश्चन होता था कि ये इनडिटर्मिनेट वर्ड है, इसका मतलब कहीं न कहीं डिटर्मिनेट भी होगा। तब हमने इस डिटर्मिनेट को थोड़ा और रिसर्च की, तो डिटर्मिनेट वर्ड
मिला, और कहीं कहीं इसकी एक्सप्लेनेशन रेयर केसेज में अवेलेबल है। बुक्स में तो शायद ही कहीं है, लेकिन वैसे अवेलेबल है, बिल्कुल यूनिक नहीं है। पर ये हमने चार्ट आपको बना के दिया। अब हम आगे चलते हैं सर। हाँ जी बेटा। एक नेचुरल डाउट है कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी होएगा। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी नहीं होता। ये इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कैंसल कर दो तो जीरो भी हो सकता है ना? यस। जी। और ना कैंसल करो तो बिग इन्फिनिटी माइनस स्मॉल इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी भी हो सकता है। ये डाउटफुल नंबर है, ना ये फाइनाइट है ना ये इनफाइनाइट है। पता नहीं क्या नंबर है, डाउटफुल है। जैसे 0/0 डाउटफुल है। 0/0 डाउटफुल क्यों है? क्योंकि 0 में 0 का डिवीजन नहीं लग पाता। 0 में 0 का डिवीजन करके दिखाता हूं थोड़ा सा। 0 में 0 का डिवीजन स्टार्ट करूं तो 0 में 0 का डिवीजन, सपोज करो 9 टाइम्स आप डिवीजन लगाते हो। पहली बात तो यह है कि 0 क्या है? रिमाइंडर है। 0 में डिवीजन 0 का लगाओगे नहीं, 0 से है ना, लगाओगे नहीं। अगर डिसाइड किया कि नहीं डिवीजन करना है तो 9 टाइम डिवीजन कर दिया। फिर क्या रूल है डिवीजन का? 9 इंटू 0 इज 0, माइनस करो, फिर से 0 आया। अब आप इसमें 8 मान लो 8 टाइम डिवीजन देना है। आप चाहो तो यहां रुक भी सकते हो, 9 टाइम डिवीजन हो गया, रुक जाओ, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। पर आपने सोचा 0 से स्मॉलर तो यहां आया नहीं, तो डिवीजन और करते हैं। तो 8 इंटू 0 क्या हुआ? 0, माइनस करो, फिर से 0। अब करो 7 टाइम, या जितने इच्छा हो उतने टाइम डिवीजन करो। 7 इंटू 0 0, फिर से माइनस करो। ये सारी लाइफ आप डिवीजन करते रहो, और मर्जी है वहां पे रुक भी सकते हो। तो 0/0 कोई फिक्स नंबर नहीं है, ये आर्बिट्रेरी नंबर है। 0 में 0 का डिवीजन करने से आर्बिट्रेरी नंबर पैदा होता है, और इसीलिए इसको इनडिटर्मिनेट माना जाता है। ठीक है? तो इसमें जो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं, इनमें 0/0 is the only main basic indeterminate form. Others are indeterminate because 0/0 is indeterminate. एक बहुत बड़ा डाउट बच्चों को सबको ही होता है कि 1 की पावर इन्फिनिटी 1 क्यों नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सा, मुझे जो जितना आता है मैं आपको बताता हूं। 1 की पावर इन्फिनिटी 1 क्यों नहीं है आपको समझाता हूं। यहां पर देखो, 1 की पावर इन्फिनिटी को आप x बोल लो, ठीक है? दोनों तरफ log ले लो। log x क्या हो गया? log x हो गया log ऑफ 1 की पावर इन्फिनिटी। अच्छा, log के जो रूल्स हैं, log m की पावर n, वो n log m होता है। कल भी वहां डिस्कस कर रहे थे, और याद कर लो, log के लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में log के फार्मूले बताएंगे। इन्फिनिटी log 1 की वैल्यू 0 हो गई, तो क्या हो गया? ये 0 इंटू इन्फिनिटी। या तो आप अभी मान लो 0 इंटू इन्फिनिटी क्या है? इनडिटर्मिनेट के अंदर है। आप बोलो नहीं नहीं, हमें तो 0/0 अकेला आता है। तो एक काम कर सकते हो, 0, ये जो इन्फिनिटी है ना, इसे 1/0 लिख दो। 1/0 को इन्फिनिटी लिख सकते हो, 10/0 लिख दो, मर्जी है। 0 इंटू 1 0/0 आ गया। तो ये log x क्या हो गया? 0/0। log x क्या हो गया? इनडिटर्मिनेट। और इसलिए x कैसा हो गया? इनडिटर्मिनेट। और x का कौन सा है? 1/1 की पावर इन्फिनिटी, वो क्या हो गया? इनडिटर्मिनेट। इसलिए 1 की पावर इन्फिनिटी जो है 1 नहीं होता, क्योंकि इसका लॉग लूप लेके इधर उधर घूमो तो इसका आंसर निकलता नहीं है, इसलिए इसको इनडिटर्मिनेट माना जाता है। और हम अब आगे, इसी तरह जैसे मैंने 1 की पावर इन्फिनिटी को इनडिटर्मिनेट बताया, इसी तरह ये सारे इनडिटर्मिनेट प्रूवेबल है। 0/0 इनडिटर्मिनेट बता दिया।
और दूसरे सारे 0/0 में कन्वर्टेबल हैं ये, और इसलिए ये सारे इनडिटर्मिनेट नंबर्स होते हैं। और इनडिटर्मिनेट नंबर अगर लिमिट का आंसर आ जाए तो वो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। अब आपको मैं कुछ फार्मूले बताता हूं। हाईलाइट नंबर शायद 4 हो चुके, कौन सा नंबर था जो भी है, मतलब अब हम 4 नंबर लिख देते हैं, 2-3 हाईलाइट हो चुके हैं। ये फार्मूला है लिमिट x टेंड्स टू a xn माइनस an बाय x माइनस a। किसी को याद है बेटा ये? +1 में था ये, n a टू द पावर n माइनस 1। एक छोटा सा एग्जाम्पल भी साथ में, लिमिट x टेंड्स टू मान लो 3 रख देता हूं, x की पावर 7 माइनस 3 की पावर 7 x माइनस 3। मान लो ये लिमिट इवेल्युएट करनी है, तो ऊपर के फार्मूले के बेस पर n रिप्लेस बाई 7 कर दीजिए, a रिप्लेस बाय 3 कर दीजिए, पावर 7 माइनस 1, 7 इंटू 3 टू द पावर 6, और ये आपका आंसर। इस तरह से दूसरा फार्मूला है, ABCD करके लिख देता हूं, बहुत सारे होते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0। फार्मूले सभी लोग याद करें, +2 के लिए भी याद करने होते हैं, इधर के लिए भी याद करने होते हैं। ये ना 1 होता है, और ये अकेला 1 नहीं होता। देयर आर सो मेनी फार्मूले। लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x बाई x भी 1 होता है, और इसका उल्टा कर दो ना, x बाई साइन x, तो ये भी 1 होता है। और नॉट ओनली दैट, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई x भी 1 होता है। और लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x, लॉग के आगे मॉड भी लगा सकते हैं, अपॉन x, ये भी 1 होता है। इसके अलावा और भी है बेटे, x टेंड्स टू 0, और हाँ, इनके रेसिप्रोकल सबके अलाउड है। x बाय ex माइनस 1 भी 1 होता है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाय लॉग 1 प्लस x भी 1 होता है। इसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू 0 10x बाई x, इनके नोट्स बना लेना और फार्मूले सीधे सीधे याद कर लेना बिना किसी हेजिटेशन के। x बाई 10x कर दो तो भी ये 1 होता है। तो देर आर सो मेनी फार्मूले ऑन 1 की वैल्यू है ये सभी। अच्छा, इसके अलावा अब हम नंबर शायद C लिख देते हैं, और एक इसका एग्जाम्पल बना के दे देता हूं, बड़ा फेमस एग्जाम्पल है। देखो एक एग्जाम्पल देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x बाई x स्क्वायर। मान लो ये इवेल्युएट करने को है, तो आप इसे आराम से इवेल्युएट कर सकते हो। 1 माइनस कॉस x की वैल्यू याद होगी बेटा, कितनी होती है? ओके, 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। 1 माइनस कॉस x फेमस है, 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, पॉजिटिवली याद करें। दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखना 2 ओके, साइन स्क्वायर x बाय 2 को ऐसे करो, साइन x बाय 2 इंटू 1 मोर साइन x बाय 2, x स्क्वायर को करो x इंटू x, उसके बाद साइन थीटा बाय थीटा जनरेट करो। साइन थीटा बाय थीटा की वैल्यू 1 होती है, चाहे x बाय 2 भी चल जाता है, वैसे तो x होना चाहिए। x बाय 2, यहाँ x बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 जा 4, ये 1 है। साइन थीटा बाय थीटा जब भी होगा ना 1 होगा। आप बोलोगे थीटा तो है नहीं, यहाँ तो x है, तो x 0 है तो x बाई 2 भी 0 है, हाफ x भी तो 0 ही होगा ना फिर। तो x बाई 2 क्या है? 0 है, और इसलिए फार्मूला इधर भी एप्लीकेबल है। तो ये चीज भी 1 है।
तो 2/4 आंसर आपका 1/2 आ जाता है। अब हम चलते हैं फार्मूले के नेक्स्ट पार्ट पर। सी नंबर में एक और फार्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1/x इक्वल टू log a। log a, अब आप बोलोगे वो अभी एक फार्मूला था ना यहाँ ex माइनस 1/x, ये वाला, ये देखो इसका आंसर भी 1 था, और अभी आपने देखा ax माइनस 1/x, इसका आंसर log a। तो ये इसमें उसमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि दिस a कैन बी e बट e कैनॉट बी e, क्योंकि e तो 2.7 होता है, तो वो पहले क्या, वो पर्टिकुलर फार्मूला है, और ये जो अभी कर रहे हो ये जनरल फार्मूला है। इसमें a को e लिख दोगे तो वो फार्मूला रिकवर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा log e। और कैलकुलस में बेस e होता है, log e टू द बेस e 1 होता है। पर ये कंफ्यूज नहीं होना, केमिस्ट्री में log 10 को आप 1 यूज कर रहे हो, लेकिन उसमें बेस ना 10 होता है इसलिए। और यहाँ कैलकुलस में log e 1 होता है, कैलकुलस में log 10 1 नहीं होता, log e 1 होता है यहाँ पर। ओके, सो हाँ, इसमें एक और बात है कि जो a की वैल्यू 100 भी हो सकती है, a की वैल्यू 7 भी हो सकती है, 7 की पावर x माइनस 1/x, तो आंसर विल बी log 7। a की वैल्यू 7 हो सकती है, पर e की वैल्यू 7 नहीं हो सकती। e तो फिक्स है 2.7 अप्रोक्सीमेटली, e 7 नहीं हो सकता कभी, e लाइज बिटवीन 2 and 3 ऑलवेज। इसके अलावा लिमिट x टेंड्स टू, सर अगर a की जगह यहाँ पर अगर हम 2.7 पुट कर दें तो फिर क्या होगा? log 2.7 आंसर आएगा, और क्या होगा log 2.7। अब आप समझते हो log 2.7 e के इक्वल है तो 1 कर दो बाद में, नहीं करोगे तो मत करो। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस a बाय x होल की पावर x, ये e टू द पावर a होता है, ये वाला log लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो तो ये आंसर होता है। इसके बाद लिमिट इवैल्यूएट करने के कई सारे मेथड्स हैं, जिनमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स याद दिलाता हूं। हाउ टू इवैल्यूएट लिमिट, लिमिट इवैल्यूएट करने के मेथड्स हैं। हाईलाइट नंबर, अब मैं नंबर 5 दे दिया इसको। मेथड्स टू इवैल्यूएट लिमिट्स। तो फर्स्ट मेथड है एक्सपांशन मेथड, कि अगर एक्सपांशन पता हो तो कभी बाइनोमियल एक्सपांशन, एक्सपोनेंशियल एक्सपांशन, लॉगरिथमिक एक्सपांशन, तो अगर किसी का एक्सपांशन पता हो तो एक्सपांशन मेथड काम में आ जाता है। जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ex माइनस 1/x है, वैसे तो फार्मूला है डायरेक्ट 1 होता है, लेकिन एक्सपांशन मेथड से अगर आप करोगे तो कुछ ऐसा होता है, e टू द पावर x कैन बी एक्सपांडेड एज 1 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस कंटिन्यू अप टू इन्फिनिटी माइनस 1 डिवाइडेड बाय x may be written as follows: x tends to 0, 1 और -1 कैंसल हो गया, x आप कॉमन ले लो तो लेफ्ट विद 1 प्लस x बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 प्लस कंटिन्यू अप टू इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय x। x से x कैंसल हो गया, अब आप x को 0 लिख दो सब में, तो 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 1। इस तरह से एक्सपांशन मेथड आपके नोटिस में आया। तो दूसरा मेथड
फैक्टर मेथड जो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, फैक्टर अभी किए थे, तो फैक्टर मेथड में यहां एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सी है रेशनलाइजेशन मेथड। रेशनलाइजेशन, कभी कभी रेशनलाइजेशन से हमारा काम चल जाता है। स्क्वायर रूटेड इरेशनल मस्ट बी रेशनलाइज्ड। जैसे कि इसका क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई एक्स। इस पैटर्न का जो क्वेश्चन है वो रेशनलाइजेशन से हो जाता है। स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स, रेशनलाइजिंग फैक्टर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाए तो मल्टीप्लाई करने के बाद अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरह। सो यू गेट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, डिनोमिनेटर क्या है x इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स, मे बी रिटन एज फॉलोज। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल कर रहे हैं 1 प्लस एक्स, स्क्वायर रूट कैंसल करें 1 माइनस एक्स, एक्स इंटू दिस फैक्टर रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। 1 और माइनस 1 कैंसल हो गया, एक्स प्लस एक्स 2x बाय एक्स इंटू रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, पुट x इक्वल टू 0 नाउ, तो 2 बाय रूट ऑफ 1 प्लस 0 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस 0, 2 बाय 2, आंसर 1। तो इसको कहते हैं रेशनलाइजेशन मेथड। अब आपको मैं नेक्स्ट मेथड बताता हूं। हाईलाइट नंबर 5 चल रही है। फाइव का डी पार्ट, इसमें क्वेश्चंस ऑफ द टाइप, इसमें इन्फिनिटी टाइप की लिमिट है, न्यू टाइप है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये टाइप का क्वेश्चन। 2x4 3x स्क्वायर प्लस 1, 3x4 6x प्लस 1, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग ऊपर नीचे x की हाईएस्ट पावर का डिवीजन कर देते हैं। x अप्रोचेज इन्फिनिटी है, इसके अंदर x की पावर 4 का ऊपर नीचे डिवीजन कर देते हैं। जो x की मैक्सिमम पावर हो सारे में मिला के, अगर मान लो 5 पावर कहीं अवेलेबल है तो x की पावर 5 का डिवीजन किया जाएगा, चाहे ऊपर अवेलेबल है या नीचे अवेलेबल है। तो इसमें x की पावर 4 तक अवेलेबल है, तो आप ऊपर नीचे x की पावर 4 का डिवीजन करें। 2 प्लस 3x स्क्वायर बाई x4 प्लस 1 बाय x4, 3 प्लस 6x बाई x4 प्लस 1 बाई x4। इस तरह से लिखने के बाद x अप्रोचेज इन्फिनिटी, 2 प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय x4, नीचे आ जाओ 3 प्लस ये हो गया 6 बाय एक्स क्यूब 1 बाई x4, x रिप्लेस बाय इन्फिनिटी कर दीजिए तो 2 प्लस 3 बाई इन्फिनिटी 0, 1 बाई इन्फिनिटी 0, इसीलिए डिवीजन किया गया कि जीरोज क्रिएट हो जाए। 6 बाई इन्फिनिटी 0, 1 बाई इन्फिनिटी 0, तो आंसर 2/3। कोई डाउट लगता हो मन में पूछो बेटे। ये था 5D और सबसे फेमस रूल है 5E में, इसको एल हॉस्पिटल रूल के नाम से जाना जाता है। बहुत ही फेमस रूल है
ये हॉस्पिटल कहते हैं, वैसे बहुत सारे सोर्सेज में हॉस्पिटल भी बोलते हैं। ऐसे एक मैथमेटिशियन का नाम है ये, हॉस्पिटल या हॉस्पिटल नेम है उसका मैथमेटिशियन का, और उन्होंने इसकी इन्वेंशन की। ये तभी लगता है जो फॉर्म 0/0 हो। बेसिकली जो हॉस्पिटल ने जो इन्वेंशन की वो 0/0 के लिए इन्वेंशन की थी, लेकिन जो बाद के सब्सिक्वेंट मैथमेटिशियंस उन्होंने देखा कि ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी पर भी लग जाता है रूल, तो उन्होंने फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के लिए भी रेकमेंड कर दिया। तो फॉर्म ये हो या ये हो तो ये रूल लग जाता है। ये रूल काफी सिंपल तरीके से काम करता है। जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू a fx बाय gx है, मान लो ऊपर एक फंक्शन नीचे एक फंक्शन, और फॉर्म ये होनी चाहिए 0/0 हो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो, तो ऊपर और नीचे अलग अलग डेरिवेटिव अलाउड है, कोसेंट रूल नहीं ना, अलग अलग डेरिवेटिव। fx का डेरिवेटिव अलग कर दो, d dx ऑफ न्यूमरेटर अलग कर दो, और d dx ऑफ डिनोमिनेटर अलग से कर दो। उसे f डैश x कहते हैं, इसे g डैश x कहते हैं। अब भी अगर 0/0 फॉर्म मिल जाए तो नेक्स्ट डेरिवेटिव कर दो, फिर 0/0 मिल जाए तो अगला डेरिवेटिव कर दो। ये ऐसा रूल होता है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 ex माइनस 1/x है, मान लो। तो अभी x को इसमें 0 पुट करो तो e की पावर 0 माइनस 1 और नीचे 0, तो ये है e की पावर 0 क्या हो गया, 1 माइनस 1/0। फॉर्म क्या है, 0/0 है। 0/0 means hospital rule is applicable. So you can differentiate the numerator, you can differentiate the denominator. तो देखिए ये क्या कहता है, x टेंड्स टू 0, e टू द पावर x का डेरिवेटिव ex, 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, ऊपर का डेरिवेटिव अलग नीचे का अलग। कोसेंट रूल नहीं लगा, कोसेंट रूल हार्ड पड़ता है और कोसेंट रूल होता नहीं है, अलग अलग डेरिवेटिव करते हैं, इसीलिए बहुत इजी है ये। x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो e की पावर 0 क्या हो जाएगी, 1। इसी तरीके से अभी आपने इन्फिनिटी वाला एक क्वेश्चन किया था, तो देखो वो क्वेश्चन मैं दोबारा से यहां लिखता हूं, वो भी इससे हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी वाला भी अभी करके हटे हो, 2x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, 3x4 प्लस 6x प्लस 1। x को अगर इन्फिनिटी लिखोगे इसमें तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस 1, नीचे आएगा इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस 1। कहने का मतलब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। सो हॉस्पिटल रूल एप्लीकेबल। तो इस पे आप हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए तो बनेगा क्या, ऊपर का डेरिवेटिव अलग नीचे का डेरिवेटिव अलग। ऊपर का डेरिवेटिव होगा 2 4 जा 8x क्यूब, 3 2 जा 6x, 1 का डेरिवेटिव 0, डिनोमिनेटर में आ जाओ 3 4 जा 12x क्यूब, 6x का डेरिवेटिव 6, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। अभी भी अगर x को इन्फिनिटी लिखोगे तो फॉर्म अब भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, वही सेम लॉजिक के बेस पर। सो अगेन हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो, जब तक फॉर्म रिमूव नहीं हो जाती तब तक उसको रेगुलर लगाना। 8 3 जा 24x स्क्वायर, 6x का डेरिवेटिव 6, 12 3 जा 30, 6x स्क्वायर और 6 का डेरिवेटिव 0, अलग अलग डेरिवेटिव ऊपर नीचे का। ये अब भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, इन्फिनिटी लिख के देखो, इट इज अगेन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। सो अप्लाई द हॉस्पिटल रूल अगेन। तो 24x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हुआ, 36 x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 6 का डेरिवेटिव 0 हो चुका है। अब आके आप 2x से 2x कट कर दो और 24/36 आंसर ले लो।
या फिर अगर आप और डेरिवेटिव करना चाहते हो और करो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी अब भी है, तो 48/72 फिर आ जाएगा आंसर। लेकिन अब कट करने लायक है तो कट कर दो। 24/36, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 2/3 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से हॉस्पिटल रूल को सक्सेसिवली अगेन एंड अगेन अप्लाई किया जा सकता है। अब आपको कुछ और बातें सिखाता हूं। हाईलाइट नंबर 6, ये हाईलाइट नंबर 6 है। इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बहुत ही फेमस फंक्शन है, जनरली +1 में हम लोग करके देते हैं इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसे शॉर्टकट में जेंट फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, वैसे तो इसकी काफी थ्योरी है, बहुत सारी थ्योरी है इसके पीछे, पर इसका मैं मेन बताता हूं। ये तो इसका नोटेशन है, यही वाला ब्रैकेट लगाते हैं और इसे जेंट एक्स कहते हैं, शॉर्टकट में जेंट एक्स बोलते हैं। और इसकी जो वैल्यू है जेंट ऑफ एनी इंटीजर, जेंट के अंदर होल नंबर अगर डालोगे तो आंसर इंटीजर आता है। उसकी डेफिनेशन मान लो, इसको प्रैक्टिकल डेफिनेशन है ये इंटीजर। और जेंट के अंदर अगर जो नॉन इंटीजर हो तो आंसर आता है इससे स्मॉलर वाला इंटीजर, नियरेस्ट स्मॉलर इंटीजर, नियरेस्ट स्मॉलर इंटीजर। ये दो मिलके डेफिनेशन को कंप्लीट कर देते हैं। जैसे मैं एक बात बताता हूं, जैसे जेंट ऑफ 5 है तो वो 5 होगा, जेंट ऑफ -5 है तो उसका आंसर -5 है, पहली डेफिनेशन में आ जाएगा। जेंट के अंदर इस ब्रैकेट के अंदर आपने इंटीजर लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जेंट बिहेव्स लाइक ए ब्रैकेट। इसका ओरिजिनल वर्क तब आता है जब ये नॉन इंटीजर हो। जैसे जेंट के अंदर √2 डाल दिया आपने, ये नॉन इंटीजर है, तो √2 1.414, तो इसका जो आंसर आएगा ना वो इससे स्मॉलर वाला इंटीजर आएगा आंसर, इससे स्मॉलर वाला, इससे स्मॉलर वाला लेकिन होल नंबर हो। कौन सा है इसके स्मॉलर और होल नंबर बेटा? 1। इसका नियरेस्ट नंबर 1 है। अच्छा एक बात बताओ, जेंट ऑफ 1.985 ये कितना आएगा? 2। राउंड ऑफ नहीं करना बेटा, राउंड ऑफ नहीं करना। ये क्या? हाँ, नियरेस्ट स्मॉलर इंटीजर, नियरेस्ट हो लेकिन स्मॉलर वाला इंटीजर हो तो इसका आंसर 2 नहीं 1 आएगा। ठीक है, राउंड ऑफ के चक्कर में नहीं पड़ना। इधर देखो 1.9999 अप टू इन्फिनिटी भी हो ना तो भी इसका आंसर 1 रहेगा। यस, और अगर आपने जेंट ऑफ 2 कर दिया तो 2 हो जाएगा। जेंट ऑफ 2.1 कितना होगा बेटा? 2। जेंट ऑफ 2.9 कितना होगा? 2। यस, एटसेट्रा। अच्छा, जेंट ऑफ -2.1 सर -2 इससे ग्रेटर है, -2.1 से -2.2 -3 यस, ध्यान दो, -2.1 के ये एक सेकंड रुकना, ये नंबर लाइन थोड़ी सी मैं बना देता हूं। नंबर लाइन पर यहां पर मान लो -2 तो यहां पर होता है -3 होता है। नंबर लाइन बना, आपको पता है सबको, -2 -3, इधर को होगा -4 लेफ्ट को, है ना। अच्छा, -2.1 लाइज हियर, ये -2.1 है तो इससे स्मॉलर वाला लेकिन होल नंबर इंटीजर, डेसिमल नहीं बताना आप, इससे स्मॉलर लेकिन इंटीजर तो वो -3 पड़ेगा।
इस बात को समझो। जेंट ऑफ स्क्वायर रूट 3, जेंट ऑफ स्क्वायर रूट 3 1.732 का जेंट बताओ बेटे। 1। और जेंट ऑफ माइनस स्क्वायर रूट 3 -2। यस, -2 आएगा, इससे स्मॉलर वाला नंबर। तो जेंट को बहुत इजीली समझना। देखा इसका बिहेवियर कैसा है, इधर 1 आंसर आ रहा है, इधर इसका आंसर -2 आ रहा है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया। अब इसकी लिमिट के कुछ रूल्स हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सर, हाँ जी सर अगर इसके अंदर आयोटा आ जाए तो क्या होगा? हमारी कैलकुलस आयोटा के लिए वैलिड नहीं है। Yes, sir. हमारी हम लोग क्या सीख रहे हैं? कैलकुलस। कैलकुलस इज वैलिड फॉर रियल नंबर्स। जो आपकी कैलकुलस है वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलस नहीं है। आपकी कैलकुलस में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डोमेन, रेंज, इसमें आयोटा नहीं आएगा आपके लिए, ठीक है। तो कैलकुलस का मतलब रियल्स को डील करती है ये, तो इसलिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर ठीक नहीं है। ओके, तो अच्छा, लिमिट ना एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, एक तो होती है लिमिट, एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL, जो +1 में भी थी कोर्स में, पता नहीं की कि नहीं आपने। लेफ्ट हैंड लिमिट इसे कहते हैं लिमिट x टेंड्स टू a, और a की पावर पे माइनस लगा देते हैं, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और ये है fx, फंक्शन लिख दिया, ये इसको LHL बोलते हैं। अच्छा, इसकी एक और वैल्यू है, दूसरी वैल्यू इसकी ये है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ रिप्लेस x बाय a माइनस h। तभी a की पावर पे माइनस लगाते हैं, कभी कभी a के सामने भी माइनस लगा देते हैं, a माइनस h से रिप्लेस कर देते हैं। ये दोनों एक ही बातें हैं, इन दोनों को लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, ये है और वो है। अच्छा, इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूं। x अप्रोचेज a की पावर माइनस का मीनिंग याद करो सब लोग। इसका मीनिंग है कि x इज लेस देन a, लेस देन a कितना? बहुत थोड़ा सा, स्लाइटली लेस देन a, स्लाइटली। x a के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है लेकिन a से कम है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है लेकिन a से बहुत थोड़ा सा कम है। इसी का मतलब है x कितना है? a माइनस h है, जहां पर h क्या है? h इज टेंडिंग टू 0। ये सब एक ही बातें हैं, ये और ये तीनों एक ही बातें हैं। ऐसी ही एक और होती है राइट हैंड लिमिट, जिसे लिमिट x अप्रोचेज a की पावर प्लस fx कहते हैं। और ये लिमिट h टेंड्स टू 0 f रिप्लेस x बाई, अंदाजे से बताओ क्या होगा? h प्लस a a प्लस h, यस, a प्लस h। जो ये है वही ये है, याद करो, वही RHL है। तो x अप्रोचेज a की पावर प्लस का मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग है x इज ग्रेटर देन a। कितना ग्रेटर? टू मच ग्रेटर नहीं, थोड़ा सा ग्रेटर, स्लाइटली। मतलब x अप्रोचेज, अगर मैं बोलूं ना 5+, तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 5.001, स्लाइटली। और इसी को x इक्वल टू a प्लस h कहते हैं, जहां पर h क्या है? वेरी वेरी स्मॉल। तो वो हो गई LHL, ये हो गई RHL। LHL RHL की जरूरत पड़ती है कब? जब आपको लिमिट लेनी है, मान लो लिमिट डिस्कस करना है, तो आपके क्वेश्चन में
एफ एक्स कंटेंस आपके क्वेश्चन में तो मॉड एक्स आ गया, मॉड एक्स, मॉड साइन एक्स, मॉड लॉग एक्स, मॉड टेन एक्स, मॉड आ गया, तो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होगा। लिमिट हमने इतने सारे मेथड सिखाए, सारे मेथड मॉड एक्स पर फेल हो जाएंगी, तो उसके लिए ये LHL RHL बनी है। तो अगर आपके फंक्शन में मॉड एक्स आ जाए और या जेंट एक्स आ जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए, या e⁻1 x आ जाए, तो क्वेश्चन LHL RHL से होगा। या फिर आपका फंक्शन कुछ ऐसा हो, f(x) कंटेन्स दिस और f(x) इज ऑफ दिस फॉर्म, f(x) की वैल्यू gx फॉर x ग्रेटर देन a, f(x) की वैल्यू hx फॉर x लेस देन a। ऐसे टू पीसेज वाले जो फंक्शन है, टू ब्रांच वाले फंक्शन, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन कहते हैं इसको, जो ग्रेटर लेस से कनेक्टेड हो, तो वो वाला क्वेश्चन भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से किया जाएगा। हमने लिमिट के बहुत सारे क्वेश्चन आपको करके भी दिए एग्जाम्पल्स, लेकिन किसी में भी मॉड नहीं था, जेंट नहीं था, e⁻1 x नहीं था, और टू पीस फंक्शन आपने डील नहीं किए। अगर ये कहीं पर अवेलेबल होंगे तो क्वेश्चन फिर LHL RHL से किया जाएगा, LHL अलग निकाली जाएगी, इस डेफिनेशन से LHL अलग इवेल्युएट की जाएगी, RHL अलग इवेल्युएट की जाएगी, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, तब कहते हैं लिमिट की वैल्यू आ गई, लिमिट एग्जिस्ट कर गई। इफ LHL इज इक्वल टू RHL देन यू विल से कि लिमिट x टेंड्स टू a, फुल लिमिट fx a के ऊपर प्लस नहीं, कोई माइनस नहीं, प्लस माइनस यहां लग चुका है, प्लस लगाया RHL आई, a की पावर पे माइनस लगाया LHL आई, दोनों आपस में इक्वल निकल गए, तो आप प्लस माइनस हटाओ और बोलो कि ये चीज क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। और इसकी वैल्यू कौन सी है, LHL इज इक्वल टू RHL, जितनी भी आई हुई है, LHL RHL मान लो 5 आए हुए हैं, तो ये लिमिट भी 5 हो गई। तो ये वाली लिमिट इवेल्युएट करवाएंगे। अगर आपके फंक्शन में मॉड जेंट e⁻1 x या पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, तो आप LHL RHL से क्वेश्चन करोगे, LHL RHL इक्वल हो जाए तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई, LHL RHL अनइक्वल हो जाए तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट का एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं होता, लिमिट समटाइम्स मे नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। तो इफ LHL नॉट इक्वल टू RHL then limit does not exist. Then limit x tends to a, fx does not exist. ये चीजें सारे टिप्स याद रखने। अब मैं आपको कुछ रिजल्ट देता हूं, फार्मूले देता हूं, इनको कमिट टू मेमोरी। ये तो सारी टिप्स हैं, सारे फार्मूले हैं याद करने हर बात। ऐसा कभी हो ना, लिमिट एक्स अप्रोचेज a की पावर माइनस और जेंट एक्स आगे हो, ओरिजिनल जेंट एक्स हो, तो इसका आंसर a-1 होता है। कब? अगर a इंटीजर है तब। इफ a इज इंटीजर, इंटीजर को मैं z या i से लिख सकता हूं। अगर a होल नंबर है तो आंसर ये होता है। ये कहां से आता है, खुद ये कहां से आया, लिमिट जेंट फंक्शन की डेफिनेशन से ये जनरेट हो जाता है। तो ज्यादा कंट्रोवर्सी में ना पढ़ के ऐसे आप समझो, एक्स अप्रोचेज 5 की पावर माइनस और जेंट एक्स यहां लिखा हो, तो आप आंसर 5-1 मतलब कि 4 दे देना, क्योंकि 5 इज इंटीजर। फार्मूले की तरह इसको याद करके रखो। a की पावर माइनस का आंसर ये है। इसी तरीके से लिमिट x अप्रोचेज a की पावर प्लस जेंट x, इसका जो आंसर है वो a आता है। कब? a इंटीजर हो तब, a इंटीजर हो तब का आंसर है। z कहते हैं इंटीजर को या i भी कहते हैं। तो इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल, लिमिट x अप्रोचेज 5 प्लस लगा हो जेंट x, तो आंसर इसका क्या आएगा,
इसका आंसर 5 आएगा, जबकि LHL का आंसर 4 आया था। आपने ध्यान दिया, ये LHL थी, ये उसी क्वेश्चन की RHL है। तो आप देख सकते हो कि यहां पर LHL और RHL इक्वल नहीं है, सेम है, 5 माइनस और यहाँ 5 प्लस। तो ऑब्वियसली ट्रिवियली LHL not equal to RHL, so we can say limit x tends to 5 fx does not exist। fx मतलब Gentex does not exist, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ये हमारा कंक्लूजन है। कोई 5 आ गया, कोई 4 आ गया, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब हम करेंगे हाईलाइट नंबर 7, और इसमें कोई मन में डाउट आता हो तो पूछ सकते हो, बाकी फार्मूले टिप्स याद करने हैं। ओके, तो ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया। अब आपको हाईलाइट नंबर 7 बताता हूं कि अगर a इंटीजर नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू z, इस z कहते हैं उसी को i कहते हैं। अगर a इंटीजर नहीं है तो ये वाला फार्मूला याद करो, लिमिट x अप्रोचेज a माइनस Gentex, ये LHL है, और इसमें RHL इक्वल हो जाते हैं, लास्ट टाइम इक्वल नहीं थे। x अप्रोचेज a प्लस Gentex, और इसका आंसर Gent a आता है। अगर a इंटीजर नहीं है तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं और आंसर इसका Gent a आता है। जैसे कि लिमिट x अप्रोचेज 5/2 लिख देता हूं, नॉन इंटीजर लिखना पड़ेगा, Gentex इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज 5/2 के ऊपर प्लस Gentex, तो आंसर, एक मिनट, 5/2 Gentex, तो आंसर आएगा Gent ऑफ 5/2। Gent ऑफ 5/2 बताओ बेटे। सर 2। Gent ऑफ 2.5, अब बताओ। 2 आएगा, यस। इस तरह से थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना आपने सीखा। ये जो चीजें हैं बिल्कुल याद करनी बिना शर्त के। अब है हाईलाइट नंबर 8, जो अपना कोई फंक्शन, जैसे फंक्शन ना ऐसे रेगुलर चल रहा हो ऐसे, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। कोई फंक्शन रेगुलर ऊपर जा रहा हो या नीचे आ रहा हो, गैप ना हो, तो इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस। और देखना ऐसे चलते चलते ना फिर इसमें गैप पड़ गया, फिर से ऊपर चलने लग गया, तो ये गैप, इसे बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट, तो इसे कहते हैं डिसकंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस। तो दो तरह के फंक्शन होते हैं, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। तो जो y इक्वल टू मॉड x है, जैसे मॉड x है, तो मॉड x का ग्राफ आपने लास्ट ईयर किया होगा, नहीं किया तो मैं बताता हूं। बी शेप में इसका ग्राफ आता है, ग्राफ याद करें, बी शेप में y इक्वल टू मॉड x। इधर वाली जो ब्रांच है ना, इसमें y इक्वल टू प्लस x होता है, इधर वाली जो ब्रांच है इसमें y इक्वल टू माइनस x होता है। तो ओके, तो y इक्वल टू मॉड x, ये जो फंक्शन है वो 0 पर, ओरिजिन पर कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, दिख रहा है कंटिन्यूअस। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी आपको हम सिखाएंगे 1-2 दिन में, तो वहां भी कोर्स में है, उधर भी और इधर भी है, तो लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो मॉड एक्स आप अभी फिलहाल के टाइम भी के लिए याद कर सकते हो, इज कंटिन्यूअस। ये कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसमें गैप नहीं है, दोनों तरफ चलता रहता है अप टू इन्फिनिटी, और गैप नहीं है, इसलिए कंटिन्यूअस है, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। नॉट डिफरेंशिएबल का प्रूफ किसी दिन दूंगा मैं आपको, एट एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि अभी तो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन सामने नहीं आई आपके, इसलिए मैं डिफरेंशिएबल अभी नहीं बता सकता हूं। ये डिफरेंशिएबल नहीं होता, कहां? ओरिजिन पर।
और रिमेनिंग प्लेसेज पर ये कैसा होता है, डिफरेंशिएबल होता है। अगर x नॉन जीरो है, ध्यान दो, इफ x इज नॉन जीरो तो मॉड x का डेरिवेटिव हुआ करता है। मॉड x का डेरिवेटिव कितना होता बेटा, मॉड x का डेरिवेटिव तो कराया मैंने, ओके x बाई मॉड x, यस बेटे, x बाई मॉड x या x मॉड x बाई x। वो जो फाउंडेशन में कराया वो सब याद करो, नहीं तो पीछे रह जाओगे। सारे बच्चों ने याद कर लिया है ना, दूसरे बच्चों ने याद कर लिया, आप पीछे रह जाओगे। सो ऑल ऑफ यू रिमेंबर, ओके। तो ये रहा थोड़ा सा कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की थोड़ी कंसेप्ट है। कंसेप्ट तो अभी और बहुत सारा है इसके अंदर, तो हम और बताते हैं। इसी तरीके से जो अपना जेनटैक्स है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये हमेशा कंटिन्यूअस नहीं होता, इज नॉट कंटिन्यूअस एट इंटीजर पॉइंट्स। जो इंटीजर पॉइंट है ना, इंटीजर का मतलब 0 1 -1 2 -2, इंटीजर को इंटीग्रल भी कहते हैं। इंटीग्रल पॉइंट्स, इंटीजर पॉइंट्स, ये इंटीजर पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं होता। अगर आपने कभी ग्राफ देखा हो तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है कि जैसे 0 है, यहां 1 है, 0 और 1 के बीच में कुछ यही ग्राफ है ये वाला। फिर 1 और 2 के बीच में ना इसका ग्राफ ऐसा होता है, ऊपर 1 हाइट ऊपर या 1 यूनिट ऊपर चला जाता है, और कुछ इस तरह का होता है। ये 1 इंक्लूडेड है, ये 2 के ऊपर वाला पॉइंट है ना वो इंक्लूडेड नहीं है। अगर 2 और 3 के बीच में ग्राफ बनाए तो ये 1 यूनिट और जंप कर जाता है ऊपर ऐसे, और इधर 3 के साथ इस तरह से होता है। ग्राफिंग अगर पॉइंट ले लेके करते हैं तो काफी देर में बनता है, +1 में हुआ करता है ये फाउंडेशन में, पर वो कई बार टीचर कराते हैं, कई बार नहीं कराते हैं, तो मैं यहाँ थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। ग्राफ को याद ही कर लो अभी। तो आपने क्या देखा, 1 और 2 के बीच में कंटिन्यूअस है, लेकिन 2 जैसे ही आया वैसे ही जंप कर जाता है, तो 2 के ऊपर फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। इसी तरह 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच की बात करें तो ये 1 यूनिट और ऊपर जंप कर जाएगा, 1 यूनिट जंप करके ना ऐसा हो जाता। 3 और 4 के बीच में ग्राफ ऐसा होगा, जैसे इंटीजर को देखता है ना वैसे ही जंप करता है। तो इंटीग्रल पॉइंट्स पर, इंटीजर पॉइंट्स पर ये कंटिन्यूअस नहीं है, और एल्सवेयर कंटिन्यूअस है। वही मैंने यहां लिखा, जेनटैक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट्स। तो यहां पे और लिखता हूं, और जेनटैक्स फिर कंटिन्यूअस है भी, इज कंटिन्यूअस होता भी है। कहां, एट नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स, जहां इंटीजर नहीं है, नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स या नॉन इंटीजर पॉइंट्स पर ये कंटिन्यूअस है। और जहां पर कंटिन्यूअस है वहां ये डिफरेंशिएबल भी है, जहां पर कंटिन्यूअस है वहां पर कैसा है, डिफरेंशिएबल। तो है कि कंटिन्यूअस, अच्छा। सो जेनटैक्स इज डिफरेंशिएबल। कहां डिफरेंशिएबल, जहां कंटिन्यूअस। अगर कंटिन्यूअस नहीं होता कोई फंक्शन तो वो डिफरेंशिएबल भी वहां पर नहीं हो सकता। तो जेनटैक्स इज डिफरेंशिएबल एट नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स, नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स पर जहां कंटिन्यूअस है वहीं पर डिफरेंशिएबल भी है। और उस केस में इसका डेरिवेटिव की जरूरत कम पड़ती है लोगों को, लेकिन इसका डेरिवेटिव वहां 0 होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू, जेनटैक्स की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा कैसा होगा, 0 होगा। तो आपको थोड़ा अब हम आगे की बात बताते हैं। ये थोड़े थोड़े टिप्स हैं, और फिर और भी जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी आपको रिगरस टिप्स देता चलूंगा। 9 नंबर का ये हाईलाइट, इसमें कुछ रिजल्ट्स आपको याद करने हैं। जैसे पॉलिनोमियल्स हमेशा कंटिन्यूअस होती हैं, पॉलिनोमियल्स आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। पॉलिनोमियल्स जानते हैं ना सभी लोग, 2x + 3, 3x² + 5,
तो दे आर ऑलवेज कैसा, कंटिन्यूअस, हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। और कौन से, साइन फंक्शन, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। टेन कॉट नॉट ऑलवेज कंटिन्यूअस, वो अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। टेन कॉट कॉसिक सेक सब जगह कंटिन्यूअस नहीं होते। टेन कॉट कॉसिक सेक जहां डिफाइंड है वहां कंटिन्यूअस है, और कई जगह जैसे 1090 डिग्री अनडिफाइंड है तो π/2 पर ये 10x कंटिन्यूअस नहीं होता। तो जहां ये डिफाइंड है वहां वहां कंटिन्यूअस होते हैं। तो हम वही लिख देता हूं, आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन्स ऑफ डेफिनेशन। डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। डोमेन का मतलब जहां पर ये डिफाइंड है, जैसे कि कॉसिक 0 इन्फिनिटी होता है तो x इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूअस नहीं है, और x इक्वल टू π/2 कॉसिक 90 डिग्री 1 होता है तो वहां पर ये कंटिन्यूअस है। इस तरह से तो tan cot cosec एंड sec आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन्स। इसी तरह आपका जो log फंक्शन है, log x इज ऑल्सो कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल, थोड़ा बहुत आप जानते हो 0 टू इन्फिनिटी में ये कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि इसकी डोमेन यही है 0 टू इन्फिनिटी, वहां पर ये कंटिन्यूअस होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ऑलवेज जहां बोलता हूं वहां सेट ऑफ रियल नंबर है, ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो ऑलवेज का कंटिन्यूअस क्या है, दैट इज इन। ऑलवेज जब भी बोलता हूं तो -∞ टू इन्फिनिटी सेट ऑफ रियल नंबर माना जाता है। ऑलवेज कंटिन्यूअस इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। उसके बाद मॉड एक्स जेंट एक्स आपको पता ही लग गए कहां कहां कंटिन्यूअस है। अब आपको एक लेबनीज रूल बताता हूं। वैसे तो आप इंटीग्रेशन इतना ज्यादा जानते नहीं हो, ये है, पर डेरिवेटिव थोड़ा जानते हो। डी डी एक्स तो सब लोग जान चुके हो। ये इंटीग्रल का जो नोटेशन है वो बाद में फिजिक्स वालों ने थोड़ा बहुत बताया होगा, नहीं बताया तो मैं बताऊंगा। ये एस बना हुआ है, एस टाइप का नोटेशन है, इसे इंटीग्रल का साइन बोलते हैं। यहां पर लिखा हो φx, ऊपर लिखा हो ψx, मतलब ये क्या है, फंक्शन ऑफ x। ऊपर वाला क्या है, फंक्शन ऑफ x, और इधर लिखा हो ft dt। ये बिल्कुल एज इट इज लिखा हुआ क्वेश्चन में आपको मिलेगा। ये क्या है, ज्यादा आप इसके बारे में नहीं जानते, मुझे पता है, पर आप टेंशन मत लेना, मैं जो बता रहा हूं उतना कम से कम याद कर लो। तो इसका आंसर होता है इतना। हमारे साथ याद करो बेटे सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। टी रिप्लेस्ड बाई अपर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट, इसे कहते हैं लोअर लिमिट। तो क्या करोगे, टी रिप्लेस्ड बाई अपर लिमिट, तो एफ के आगे टी रिप्लेस्ड बाई दिस, जो भी यहां लिखा हो कॉपी करो, साई एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट डी डी एक्स ऑफ साई एक्स, ऐसे। फिर माइनस टी रिप्लेस्ड बाई लोअर लिमिट, जो अपर लिमिट के लिए किया ना वही अब लोअर लिमिट के लिए करोगे। एफ टी रिप्लेस्ड बाई लोअर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। ये लेबनीज रूल है। जब मैं अप्लाई करूंगा उस टाइम रूल को फिर से लिखूंगा और बहुत अच्छी तरह आपको समझा दूंगा। फिलहाल इस रूल को जान लो, और मैंने बताया बहुत अच्छी लैंग्वेज में, टी रिप्लेस्ड बाई अपर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस टी रिप्लेस्ड बाई लोअर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। तो याद करने में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जो मैंने बोला उस वर्डिंग से याद करने में आसान है। इसके बाद हम आपको 11 नंबर की हाईलाइट में डेरिवेटिव्स बताएंगे। जैसे ना LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL राइट हैंड लिमिट, उसी तरीके से LHD
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इनके सबके ज्योमेट्री में भी मीनिंग्स होते हैं, जब भी जरूरत पड़ेगी हम आपको समझा देंगे। अभी मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ठीक कर रहा हूं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो ज्योमेट्री बताने तो काम बहुत बढ़ जाता है। फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसे ऐसे लिखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच बाई एच। ये ना LHD ये कौन सी वाली है? ये है f डैश एट द पॉइंट ए। f डैश एट a इज डिफाइंड इन दिस मैनर फॉर LHD पर्पज। तो ये LHD है, इसकी क्या गारंटी है? तो इसमें ना एक साइन लगा देते हैं L। LF डैश a is defined as limit h tends to 0 fa minus f of a minus h by h। RF dash at a, इसे कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ fx एट x इक्वल टू a, ये इसका फुल नेम है। वो पहले वाला था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ fx एट x इक्वल टू a। राइट हैंड डेरिवेटिव ये वो चीज है जो फर्स्ट प्रिंसिपल के नाम से लास्ट ईयर आपने सीखी थी, और वो है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h। RHD याद करो बेटे, LHD वो है, RHD ये है। और अगर ये LHD RHD मैच कर जाए, ये यहां पे लिख देता हूं RHD वर्ड में, इफ LHD इक्वल टू RHD, अगर LHD RHD इक्वल हो तो बोलते हैं कि देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। और LHD RHD इक्वल नहीं है तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। तो इस तरह से 11 नंबर थोड़ा सा हमने LHD RHD के बारे में बताया। इन सबको हम यूज करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे तब। फिलहाल इन्हें सीधा याद करके बैठना, अगली बार तो समझ में आएगा, याद नहीं किया तो समझ में नहीं आएगा। 12 नंबर वैसे मैं साथ के साथ थोड़ा बहुत बता भी दूंगा। यहां पर एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट फॉर 1 की पावर इन्फिनिटी। जो लिमिट में आपने रूल सीखे थे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स लर्न की थी। अगर आपकी फॉर्म इनडिटर्मिनेट है और 1 की पावर इन्फिनिटी है तो उसका एक शॉर्टकट हुआ करता है। तो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे लिमिट x टेंड्स टू, मुझे क्वेश्चन देख के लिखना पड़ेगा, x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर a प्लस bx टू द पावर रख दो c प्लस dx। a b c d ऑल पॉजिटिव नंबर, ए बी सी डी कैसे हैं? पॉजिटिव नंबर। तो ये मान लो क्वेश्चन आपको इवैल्यूएट करने को दिया जाए तो आप क्या करोगे? आप ना पहले इसका फॉर्म पता करोगे। तो इसकी फॉर्म बताता हूं, उसके बाद इस फॉर्म का शॉर्टकट होता है एक, तो वो मैं बताऊंगा। फॉर्म हुआ 1 प्लस 1 बाय एक्स रिप्लेस बाय इन्फिनिटी, क्योंकि एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी है। पावर है c प्लस डी इंटू इन्फिनिटी, पावर है इन्फिनिटी। अब आगे चलो, 1 बाई इन्फिनिटी 0 होता है, 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी 1 टू द पावर इन्फिनिटी है। तो इसके ऊपर शॉर्टकट एप्लीकेबल है। अच्छा, शॉर्टकट फिर क्या है? तो ये लिमिट आपकी बनेगी कुछ ऐसी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, e की पावर पे रेज कर दो। e की पावर पर क्या लिखोगे? बेस -1 इंटू पावर। ये फार्मूला याद कर लो। बेस क्या है? ये बेस है, ये वाला, ये नीचे है ना जो, वो बेस है। ये
ये बेस है, ये पावर है, और ये फार्मूला है उस लिमिट को इवैल्यूएट करने का। अब आपके सामने देखो, ये बेस, वो पावर, और ये बेस -1 इंटू पावर आसानी से इवैल्यूएट हो जाता है। ये जो लिमिट वर्ड है वो यहाँ पावर पर भी, यहाँ भी लगा सकते हो, अभी मैं लगा दूंगा वहीं, और यहां भी लगा सकते हो, दिक्कत नहीं। e की पावर पे आ जाएगा, लिमिट भी वर्ड ऊपर ही पहुंच जाएगा, क्योंकि लिमिट का इस e से कुछ लेना देना नहीं है। बेस -1, ध्यान दो, बेस वो लिखा पड़ा है 1 + 1/a + bx -1, बेस -1। अच्छा, x टेंड्स टू इन्फिनिटी है ये, इनटू पावर, पावर क्या है वो लिखी पड़ी है c + dx, तो 1 से 1 कैंसल हो गया। अब आगे चलो, e⁻ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1 से 1 कैंसल हो गया। उसके बाद ना इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म रह गई यहाँ, c + dx / a + bx आपके सामने। अब ना ऊपर देखना, ऊपर पावर x क्या है, इन्फिनिटी, नीचे इन्फिनिटी, तो इसके ऊपर ना हॉस्पिटल रूल एप्लीकेबल। दूसरे भी मेथड्स हैं, हॉस्पिटल रूल आपको अब आने लग गया, सो यू कैन अप्लाई हॉस्पिटल रूल। तो L = e⁻ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। हॉस्पिटल रूल कहता है ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर दो, c का डेरिवेटिव 0, dx का डेरिवेटिव d, क्योंकि x का डेरिवेटिव बने, d जो है ना कांस्टेंट है, ये dy/dx वाला dx नहीं है, कांस्टेंट है। a का डेरिवेटिव 0, bx का डेरिवेटिव b। अब इसमें x बचा ही नहीं, तो ये आंसर आ चुका है e⁻ d/b। लिमिट वर्ड हटा दो, क्योंकि लिमिट अब एप्लीकेबल नहीं है। लिमिट इज एप्लीकेबल एज लॉन्ग एज x is existing there. Now x is not existing, so limit is not applicable. ये आपका हाईलाइट नंबर मैंने 12 बताया। अब हाईलाइट नंबर 13 मैं आपको एक दो हाईलाइट रह गए, इनको करके फिर ही छुट्टी करूंगा बेटा, जो ये फिनिश हो, मतलब फाउंडेशन खत्म हो जाएगी फिर। हाईलाइट नंबर 13 को यहां पर देखना, इसे कहते हैं स्क्वीज प्रिंसिपल। स्क्वीज नाम का एक मैथमेटिशियन था, उन्होंने एक थ्योरम बनाई हुई है, स्क्वीज प्रिंसिपल कहते हैं। इसी को सैंडविच थ्योरम भी कहते हैं। सैंडविच आपने खाया होगा, वही वाला सैंडविच प्रिंसिपल, सैंडविच थ्योरम। प्रिंसिपल बहुत अच्छा है। सैंडविच जैसे कि यहां पर मान लो एक ब्रेड है, एक ब्रेड इधर है, एक ब्रेड इधर है, इसका इसीलिए सैंडविच कहते हैं इसको। ये देखना, ब्रेड इधर, बीच में बटर रख लो, बटर। तो ये प्रिंसिपल इस तरह काम करता है। ये जो ब्रेड है ना, ब्रेड इज गोइंग टू माउथ, खाते हैं इसको, है ना। और फिर इधर वाला ब्रेड, ये दिस इज गोइंग टू माउथ। तो ये बीच वाला ब्रेड, ये बटर विल ऑल्सो गो टू माउथ। इसका यही प्रिंसिपल है कि ये वाला पीस माउथ में, ये तो बीच वाला पीस इसे माउथ में जाना होगा। तो जैसे ये है, ये ट्रेन है जिसमें ये ट्रेन का ड्राइवर बैठा हुआ है, ये ड्राइवर है ट्रेन का, और यहाँ पे गार्ड कंपार्टमेंट, गार्ड बैठा हुआ इधर, गार्ड वाला कंपार्टमेंट इधर है। तो ये ट्रेन है पूरी। इस ट्रेन का जो फर्स्ट कंपार्टमेंट, ये कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है। तो गार्ड वाला कंपार्टमेंट भी दिल्ली जा रहा है, ये दिया हुआ है कि दोनों कंपार्टमेंट दिल्ली जा रहे हैं। तो बीच वाला ये कंपार्टमेंट, बीच वाली ट्रेन, इसे दिल्ली जाना होगा। बस इसी फंडा पे, इसी पर बेस्ड है सैंडविच प्रिंसिपल। सैंडविच प्रिंसिपल काम कुछ ऐसे करता है। हाईलाइट नंबर 13 आपको मैं बता रहा था। तो सैंडविच प्रिंसिपल वर्क्स लाइक दिस कि इफ, समझ बात को, इफ fx लेस देन gx
लेस देन hx। ये ब्रेड का एक पीस है, ये दूसरा बीच वाला बटर है। या ऐसे बोलो ये ट्रेन का इंजन है, इंजन, और ये गार्ड वाला कंपार्टमेंट। इंजन दिल्ली जा रहा है, गार्ड वाला कंपार्टमेंट दिल्ली जा रहा है, तो ये बीच वाला भी दिल्ली जाएगा। इफ दिस हैपेंस एंड, और ये भी दिया हुआ है कि ये वाला कंपार्टमेंट दिल्ली जा रहा है, मतलब इसकी जो लिमिट है x टेंड्स टू ए hx, वो कहाँ है? दिल्ली, L फॉर दिल्ली। और fx का लिमिट x टेंड्स टू ए, fx का लिमिट भी दिल्ली। तो ये बीच वाले की लिमिट को दिल्ली होना पड़ेगा। ये रूल है इसका कि उधर वाले की लिमिट L, इधर वाले की लिमिट L, तो बीच वाले की लिमिट, यही थ्योरम है। देन वो है हाइपोथेसिस, ये है कंक्लूजन थ्योरम का। तो बीच वाले के बीच वाला लिमिट x टेंड्स टू a gx, उसकी लिमिट को L होना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड स्क्वीज प्रिंसिपल, सैंडविच थ्योरम। और इसके बाद एक थोड़ा सा और हाईलाइट, छोटी सी हाईलाइट बता के और कंप्लीट, आपके हाईलाइट्स कंप्लीट हो जाएंगी। y इक्वल टू log x का थोड़ा ग्राफ लर्न करें, ग्राफ याद कर लें। ये है ओरिजिन x1 y0, ये ना 1 0 से पास होता है, यहां से पास होता है, 1 0 से पास होता है, और ये ना इधर से नीचे से चल के ना ऐसे राइजिंग करता जाता है, इंक्रीजिंग ग्राफ इसको बोलते हैं, इंक्रीजिंग, राइजिंग और कंटिन्यूअस ग्राफ है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। ये ऊपर से नीचे गिर रहा हो तो उसे डिक्रीजिंग बोलते हैं, नीचे से ऊपर को राइज कर रहा हो तो उसे इंक्रीजिंग ग्राफ कहते हैं। तो ये y इक्वल टू log x का ग्राफ याद कर लें। और एक दो ग्राफ और याद दिला देता हूं। y इक्वल टू e टू द पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ग्राफ से याद होते हैं बच्चों को, आप भी याद करो। x0 y1, x0 y1, 0 1 से पास होता है। ये यहां से पता लगा लेता हूं, x को 0 डाल दो, y को 1 आ जाएगा। 0 1 से पास होता है, प्लस इसका नेचर कुछ ऐसा होता है, नीचे से इधर से चल के ऐसे राइजिंग ग्राफ, ये भी है इंक्रीजिंग ग्राफ है ये। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्फिनिटी तक चला जाता है ग्राफ। तो इसी में मैं एक और ग्राफ बना देता हूं। चलो अलग ही कर देता हूं। e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, e टू द पावर माइनस एक्स, ये y इक्वल टू e टू द पावर x। ये भी ना 0 1 से पास होता है, लेकिन ये फॉलिंग ग्राफ होता है, ऐसे ऊपर से नीचे को ऐसे फॉल करता है। एक्स एक्सिस को कट नहीं करता, नहीं, एक्स एक्सिस को टच करने की टेंडेंसी रखता है। ये ग्राफ वांट्स टू टच एक्स एक्सिस बट नेवर टचेज एक्स एक्सिस। दिस हैज टेंडेंसी टू टच एक्स एक्सिस बट नेवर टचेज इट। तो ऐसी एक्स एक्सिस को असिम्पटोट कहते हैं। आपने हाइपरबोला में असिम्पटोट लर्न किए हुए हैं। असिम्पटोट is that line which is never touched by the curve. However, curve has tendency to touch the line but never touches it. तो ऐसी टेंजेंट को असिम्पटोट कहते हैं। टेंजेंट एट इन्फिनिटी, टेंजेंट एट इन्फिनिटी इज कॉल्ड असिम्पटोट। इसके अलावा बहुत सारे ग्राफ्स, फंक्शंस होते हैं। टाइम टू टाइम हम आपको नॉलेज देते रहेंगे। आपके पास अब बहुत सारा